बेंगलुरु सेंट्रल के राजाजी नगर में सलीम अहमद का कैंपेन। घर घर पहुंचकर कांग्रेस उम्मीदवार मंसूर अली खान के हक में मुहिम। कांग्रेस पार्टी के स्टार कैंपेनर हैं सलीम अहमद। एमएलसी और चीफ व्हिप हैं सलीम अहमद। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी कम से कम 20 लोकसभा हलकों पर कामयाब होगी। बेंगलुरु सेंट्रल से मंसूर अली खान कम से कम 1 लाख वोटों की लीड के साथ जीत दर्ज करेंगे। सलीम अहमद का बड़ा बयान। हमें पूरा विश्वास है कर्नाटका में हम कम से कम 20 सीट हम जीत के आएंगे। इसलिए जीत के आएंगे कि 9 महीने पहले जो असेंबली के इलेक्शन हुआ उससे पहले हमने 5 वादे किए थे, 5 गारंटीज अनाउंस किए थे और 10 महीने में हमने पूरे गारंटीज को इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। और खासतौर बेंगलुरु के तीनों सीट पे हम जीत के आएंगे। और इसमें सेंट्रल जो है, सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी में मंसूर अली खान जो यंगस्टर है, नौजवान है, एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है, पॉलिटिकल फैमिली से भी आते हैं, उनके तरफ अच्छा रुझान चल रहा है। आज काफ़ी पॉपुलर भी है वो और अच्छा इमेज भी है। तो हमने एक नौजवान को इस बार हमने सेलेक्ट किया है हाईकमान ने, और राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, डीके शिव कुमार, सिद्धरामैया सब मिलकर जो है एक नया यंगस्टर को जो मौका दिया है। मंसूर अली खान जो एआईसीसी सेक्रेटरी भी है और तेलंगाना में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। और हम चाहते थे कि ज़्यादा हमने चेंज किए। वहाँ जो बीजेपी के कैंडिडेट है जो पीसी मोहन, वो 3 बार का एमपी है लेकिन कुछ काम नहीं किए और लोग बदलाव चाहते हैं और लोग बड़े खुश हैं कि हमने मंसूर अली खान को अपना कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया। तो राहुल गांधी का सिलेक्शन था, वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी का सिलेक्शन था, सोनिया गांधी का सिलेक्शन था और एक लहर निकल चुकी है सेंट्रल में मंसूर खान के लिए। तो हमें पूरा विश्वास है और मैं अपील करना चाहता हूं कि हमारे माइनॉरिटीज़ को जो है मैक्सिमम पोलिंग करें, ताकि पिछले इलेक्शन में खाली 50% ही पोलिंग हुआ था। इस बार पूरा परसेंट एटलीस्ट 80-90% ऑफ पोलिंग होंगे। मंसूर अली खान जो है अपने कैंडिडेट है, कम से कम 1 लाख वोटों से ज़्यादा जीत के आएंगे। जनूबी हिंद न्यूज से बात करते हुए सलीम अहमद ने कहा कि बेंगलुरु सेंट्रल के लिए कांग्रेस हाईकमांड ने यंग, एनर्जेटिक, एजुकेटेड उम्मीदवार मंसूर अली खान को मौका दिया है। मंसूर अली खान बेंगलुरु की तरक्की, बेंगलुरु के डेवलपमेंट के लिए विजन और मिशन रखते हैं। अब अवाम की और बेंगलुरु सेंट्रल के वोटरों की जिम्मेदारी है कि वो मंसूर अली खान को भारी अक्सरियत के साथ कामयाब बनाएं। सलीम अहमद ने कहा कि बीजेपी और पीएम मोदी के वादे झूठे साबित हुए हैं। इस मुल्क में झूठ के लिए अगर किसी को ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए तो वो नरेंद्र मोदी को मिलना चाहिए। सलीम अहमद का बयान। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। और हम चाहते हैं कि सारे जो हमारे नौजवान साथी है कांग्रेस के जो लीडर है, घर घर जाके पहुंचाए कि कांग्रेस के सिद्धांतों के बारे में, विचारधाराओं के बारे में और कांग्रेस के जो प्रोग्राम है और 10 साल भारतीय जनता पार्टी के जो फेल्यूर्स है, करप्शन है और नॉन परफॉर्मिंग है, सिर्फ झूठ ही उनका डीएनए रहा। नरेंद्र मोदी हर बार झूठ बोलते हैं और इस मुल्क में झूठ के लिए ऑस्कर अवार्ड देना है वो नरेंद्र मोदी को जाता है। इतना झूठ उन्होंने बोले हैं, कोई काम नहीं है, सिर्फ वो भावनाओं से जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन लोग जान चुके हैं कर्नाटका में हम लोग कांग्रेस की अच्छी रहेगी परफॉर्मेंस। रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए माइनॉरिटीज़ की, तो इस इलेक्शन में सिर्फ एक मुस्लिम नुमाइंदे, एक माइनॉरिटी नुमाइंदे को दिया गया है मौका, जबकि पिछले इलेक्शन में 3-3 नुमाइंदों को दिया जाता था। आप खुद भी जो है पिछले लोकसभा इलेक्शन में हिस्सा ले चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये कमी महसूस की जा रही है रिप्रेजेंटेशन। लास्ट जो लोकसभा 2019 इलेक्शंस में 1 सीट दिया गया था, वो तो बेंगलुरु सेंट्रल को दिया गया था। इस बार हमने कोशिश किए थे कि वहाँ के जो लोकल लीडरशिप और जो फीडबैक के हिसाब से जो है उस टाइम वर्कआउट हुआ नहीं है। लास्ट भी 1 इलेक्शन दिया गया था, तो उन्होंने प्रॉमिस किया आने वाले दिनों में एमएलसी के लिए, राज्यसभा के लिए ज़्यादा कंसिडर किया जाएगा, हाईकमांड ने कहा है। तो ये डिसीजन उस टाइम पे हुआ था। लेकिन क्यों नुमाइंदगी क्यों घटती हुई दिखाई दे रही है सर? कांग्रेस पार्टी में इतना सपोर्ट रहने के बावजूद माइनॉरिटीज़ का कम से कम 2 या 3 बीदर के लिए भी डिमांड किया गया था और मंगलूर की तरफ भी ये डिमांड हुआ था, तो क्यों, वजह क्या रही? तो इस बार था 2 सीट तो देना चाहिए था, लेकिन वहाँ का जो लोकल लीडरशिप, वहाँ का डिस्ट्रिक्ट का लीडरशिप जो है वो टोटल जो है उन्होंने कहा इस बार जो जीतने वाली बात है, तो इसलिए वो डिस्कशन हुआ। हमने पूरी कोशिश की है तो एटलीस्ट 2 सीट तो दिया जाए, लेकिन
फाइनल में जो फीडबैक आया तो उन्होंने हाईकमांड ने ये मैसेज दिया सारे माइनॉरिटी को कि हम आगे एमएलसी के लिए और राज्यसभा के लिए हम कंसिडरेशन किया जाएगा। और लास्ट लोकसभा में एक ही सीट दिया गया था। आपको पॉलिटिक्स का वसी तजुर्बा है, आप भी इलेक्शन लड़ सकते थे, आपने क्यों कोशिश नहीं की कहीं? क्योंकि पिछली बार जो है हावेरी से आप कंटेस्ट कर चुके हैं, तो इस मर्तबा जबकि हालात बदल चुके हैं तो आप क्यों पीछे हटे सर इलेक्शन लड़ने से? पीछे हटने वाली बात नहीं है। मैं 4 साल एमएलसी हूँ अभी, इसलिए पार्टी ने सोचा होगा कि मैं ऑलरेडी एमएलसी हूँ और गवर्नमेंट चीफ भी हूँ, इसलिए वो लगता है उसको वो सोच विचार किए होंगे।